आज हम ये समझने वाले हैं कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अकाउंट्स आर देयर इन इथेरियम। तो देर आर टू टाइप्स ऑफ अकाउंट्स इन इथेरियम। फर्स्ट टाइप इज एक्सटर्नली कंट्रोल्ड अकाउंट एंड सेकेंड टाइप इज कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। सबसे पहले हम एक्सटर्नली कंट्रोल्ड अकाउंट का अभ्यास करते हैं। इसके अंदर तुम्हें टोटल 5 पॉइंट समझने की जरूरत है। सबसे पहला पॉइंट ये कहता है कि एक एक्सटर्नली कंट्रोल्ड अकाउंट को यूजर ओन कर सकता है, मतलब अ एक्सटर्नली कंट्रोल्ड अकाउंट कैन बी ओन्ड बाय अ यूजर। सेकेंड पॉइंट ये कहता है कि एक्सटर्नली कंट्रोल्ड अकाउंट के अंदर ईथर बैलेंस हम स्टोर कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट ये कहता है कि एक एक्सटर्नली कंट्रोल्ड अकाउंट से दूसरे एक्सटर्नली कंट्रोल्ड अकाउंट पे अगर हमें कुछ ईथर्स ट्रांसफर करना है तो ऐसा पॉसिबल है। अब चौथा पॉइंट ये कहता है कि जब तुम अपना एक्सटर्नली कंट्रोल्ड अकाउंट खोलते हो या अगर एक एक्सटर्नली कंट्रोल्ड अकाउंट है तो उस एक्सटर्नली कंट्रोल्ड अकाउंट का पब्लिक की होता है और प्राइवेट की होता है। और इन दोनों कीज का इस्तेमाल कब और कैसे होता है, देखो, अगर तुम्हें अपने एक्सटर्नली कंट्रोल्ड अकाउंट से किसी दूसरे एक्सटर्नली कंट्रोल्ड अकाउंट पे कुछ ईथर्स ट्रांसफ़र करने हैं तो ऐसा करने के लिए तुम्हें अपने एक्सटर्नली कंट्रोल्ड अकाउंट का प्राइवेट की लगेगा। और अगर किसी दूसरे एक्सटर्नली कंट्रोल्ड अकाउंट को तुम्हारे एक्सटर्नली कंट्रोल्ड अकाउंट पे ईथर्स ट्रांसफ़र करना है तो उस एक्सटर्नली कंट्रोल्ड अकाउंट को तुम्हारे एक्सटर्नली कंट्रोल्ड अकाउंट का पब्लिक की लगेगा। ऑब्वियसली तुम अपने एक्सटर्नली कंट्रोल्ड अकाउंट का प्राइवेट की शेयर नहीं करने वाले, बिकॉज तुम लोग को ये फंडा तो पता ही है, प्राइवेट की इज़ लाइक अ पासवर्ड टू जीमेल एंड पब्लिक की इज़ लाइक योर ईमेल आईडी। इट्स लाइक दैट सिंपल, ठीक है। तो बेसिकली यही है। अब जो पांचवा पॉइंट है वो ये कहता है कि इन सब चीज़ों के साथ साथ जो तुम्हारा एक्सटर्नली कंट्रोल्ड अकाउंट है उसके अंदर बाकी की भी इंफॉर्मेशन होती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ट्रांजैक्शन हिस्ट्री होती है, अकाउंट इन्फॉर्मेशन होता है, जैसे अभी अभी मैंने तुम लोग को बोला कि ईथर बैलेंस होता है, ठीक है। तो ये और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, बट ये कुछ मेन चीज़ें या कुछ ऐसी चीज़ें जो तुम एग्जाम में लिख सकते हो, राइट। तो बेसिकली ये हमारा एक्सटर्नली कंट्रोल्ड अकाउंट हो गया। अब हम दूसरे टाइप ऑफ अकाउंट का अभ्यास करेंगे विच इज़ कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट को समझाने से पहले मैं तुम्हें अपने नोट्स के बारे में एजुकेट करना चाहता हूँ। इस सब्जेक्ट के नोट्स मैंने तुम्हारे लिए बनाए हैं। अगर तुम्हें एग्जाम में पूरे के पूरे मार्क्स स्कोर करने हैं तो ऐसा करने के लिए आप हमारे नोट्स रेफर कर सकते हो। नोट्स के अंदर आपको एग्जाम में आने वाले मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस उनके आंसर्स मिल जाएंगे, जिनका अभ्यास करके यू कैन स्कोर मोस्ट मार्क्स इन एग्जाम्स एंड अल्टीमेटली तुम्हारे पॉइंटर्स तुम बढ़ा सकते हो। अगर आपको नोट्स परचेज कर रहे हैं तो नोट्स की सारी डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। थैंक यू सो मच। अब नेक्स्ट इज कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट को समझने से पहले तुम्हें ईवीएम क्या होता है वो समझने की जरूरत है। ईवीएम मतलब वो नोड जिसके पास स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है। अब जो भी वो नोड है उसके अंदर फिर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट भी होता है, या तुम ऐसे भी कह सकते हो कि जो भी वो नोड है वो खुद कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट होता है। अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट है उसका पर्पस क्या होता है, उसका पर्पस होता है कि जो वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है उस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करना और उस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को मेंटेन करना। अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट है एक्सटर्नली कंट्रोल्ड अकाउंट के जैसे उसका पब्लिक की और प्राइवेट की दोनों नहीं होते। जो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट होता है उसका बस पब्लिक की होता है, और ये जो पब्लिक की होता है वो बाकी के नोड्स को पता होता है, ठीक है। और फिर जो भी नोड उस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करना चाहता है वो उस पब्लिक की को रिक्वेस्ट करके उस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट कर सकता है।